जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में स्टैटिक जीके का टेस्ट पेपर 6 का प्रैक्टिस करेंगे। वीडियो की शुरुआत टेस्ट पेपर 5 के रिकैप से करते हैं। उसके बाद टेस्ट पेपर 6 में व्याख्या सहित अध्ययन करेंगे। उसके बाद फिर एक बार क्विक रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? इसका सही जवाब होगा सी.डी. देशमुख। नासा का डीप इम्पैक्ट अंतरिक्ष मिशन कौन से धूमकेतु केंद्र के विस्तृत चित्र लेने के लिए प्रयोग में लाया गया? सही जवाब होगा टेम्पल 1। सुमेलित नहीं है आनंद दुग्ध सहकारिता नॉर्मन बोरलॉग ये शामिल नहीं है, जबकि निर्मल हृदय, मदर तेरेसा, सदाकत आश्रम राजेंद्र प्रसाद और पवनार आश्रम विनोबा भावे ये सही है। कितने रुपये के नए नोट में शक्तिकांत दास का हस्ताक्षर है? सही जवाब होगा 20 रुपये के नोट पर। पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया था। पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देविका रानी रोरी को प्रदान किया गया था। होमी भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है? नाभिकीय ऊर्जा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सही है? कथन है, देश के पहले जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के अमरकंटक में की गई थी। इसका नाम इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन सी सही है। इंटरपोल का मुख्यालय स्थित है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा लियोन में स्थित है इंटरपोल का मुख्यालय। प्रधानमंत्री का निवास किस मार्ग पर स्थित है? सेवन कल्याण मार्ग पर स्थित है प्रधानमंत्री का निवास। राजस्थान के उस शासक का नाम बताइए जिन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी महाराजा मानसिंह द्वितीय, जयपुर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र सहस्त्राब्दी विकास का लक्ष्य नहीं है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी जन्म दर एवं मृत्यु दर को कम करना। अब है क्वेश्चन नंबर 12, कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ये खर्ची पूजा असम में नहीं, ये त्रिपुरा में मनाया जाता है, ये गलत है। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड, बांग्ला महोत्सव मेघालय और चेरिया ओबा महोत्सव मणिपुर में मनाया जाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 13, सुमेलित करना है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी 1 का 3, बी का 2, सी का 4 और डी का 1। अगला प्रश्न है, गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। गांधी शांति पुरस्कार शुरुआत कब हुई थी? इस 1995 में। सही शोभ अंधकार पुस्तक की लेखिका कौन है? तस्लीमा नसरीन। मंगलयान कहाँ से लॉन्च किया गया था? श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश से। गांधी शांति पुरस्कार ये वार्षिक पुरस्कार डैश दिया जाता है, ये व्यक्तियों और संस्थाओं दोनों को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, शांति स्वरूप भटनागर वार्षिक पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? विज्ञान और तकनीक। अगला प्रश्न है, मधुबनी कला क्या है? तो मधुबनी कला बिहार में प्रचलित लोक कला है। अगला प्रश्न है, एशियाई खेलों का आरंभ डैश में हुआ था? इसका सही जवाब होगा 1951 ईस्वी में हुआ था। अब हम क्वेश्चन टेस्ट पेपर 6 का प्रैक्टिस व्याख्या सहित करेंगे। तो अपना कॉपी पेन ले लीजिए और उसके बाद देखिए कि कितना सही आपका हो रहा है। पहला प्रश्न है इसका, 5 विकासशील देशों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी ब्रिक्स में कौन कौन देश शामिल हैं? ऑप्शन है ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण कोरिया। ऑप्शन बी है ब्राज़ील, रोमानिया, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन सी है ब्राज़ील, रूस, इंडोनेशिया, चीन और स्पेन। ऑप्शन डी है ब्राज़ील, रोमानिया, भारत, चीन और सोमालिया। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी ब्राज़ील, रूस, BRICS, यानी ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ऑप्शन ए सही है। अगला इसका
डिस्कशन देख लेते हैं। 5 विकासशील देशों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन ब्रिक्स में ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। ब्रिक्स का प्रथम सम्मेलन रूस के यकातिनबर्ग में 2009 में हुआ था। 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के बाद इसका नाम ब्रिक्स पड़ा। ब्रिक्स देशों की जनसंख्या दुनिया की आबादी का लगभग 40% और वैश्विक जीडीपी में इन देशों का हिस्सा 30% है। अब है क्वेश्चन नंबर 2। सुमेलित कीजिए, मिलान करना है। एक तरफ है संस्थान और दूसरी तरफ है अवस्थिति, वे कहाँ हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी ये है नई दिल्ली में, 1 का 4। नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस ये है पुणे में, बी का 1। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक ये है हैदराबाद में, सी का 3। और नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर है गुड़गांव में, डी का 2। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, बंधुआ मजदूरी कब लागू की गई थी। ये देखिए क्वेश्चन थोड़ा अटपटा है। बंधुआ मजदूरी कब समाप्त की गई थी, ये आंसर क्वेश्चन होना चाहिए। ऑप्शन है 1975, 1977, 1976 या 1978। तो इसका सही जवाब होगा 1976, ऑप्शन सी सही है। बंधुआ मजदूरी समाप्त अधिनियम 1976 में लागू की गई। किसी मजदूर को जीवन भर मजदूर बनाकर रखना एवं अत्यधिक कार्य करने के बावजूद भी उसे मजदूरी न देना बंधुआ मजदूरी कहलाता है। भारतीय इतिहास में मौर्य काल में बिष्टिकर का उल्लेख मिलता है, जिसका संबंध बेगार से है। बंधुआ मजदूरी पुनर्वास योजना की घोषणा 2016 में की गई थी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 का जी 21, 23 एवं 24 बंधुआ मजदूरी से निपटने में सरकार के प्रयास हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 4। वायुसेना में, भारतीय वायुसेना में निम्न में से कौन सी कमान नहीं है। ऑप्शन है उत्तरी वायु कमान, पश्चिमी वायु कमान, मध्य वायु कमान या दक्षिणी पश्चिमी वायु कमान। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी उत्तरी वायु कमान। भारतीय वायुसेना में उत्तरी वायु कमान नहीं है। पश्चिमी वायु कमान का मुख्यालय दिल्ली में है। दक्षिणी पश्चिमी वायु कमान का मुख्यालय गांधीनगर गुजरात में है। मध्य वायु कमान का मुख्यालय प्रयागराज में स्थित है। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को रॉयल इंडियन एयरफोर्स के रूप में की गई थी और इसी वजह से 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना की सेना के कुल 7 कमान हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 5। यूरोपीय सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च की प्रयोगशाला कहाँ है। तो ऑप्शन है जेनेवा स्विट्जरलैंड, बीजिंग चीन, टोक्यो जापान या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी जेनेवा स्विट्जरलैंड। यूरोपीय सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च की प्रयोगशाला जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। CERN भौतिकी की विश्व की सबसे बड़ी प्रयोगशाला है। CERN की स्थापना 1954 में की गई थी। CIAE यानी चाइना इंस्टीट्यूट ऑफ एटॉमिक एनर्जी बीजिंग में स्थित है। अब देखते हैं प्रमुख परमाणु त्रासदियाँ और वर्ष कब हुआ था। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पर। चॉर्नोबिल यूक्रेन ये 1986 में हुआ था। किस्तिम रूस ये 1957 में हुआ था। विंड स्केल यूके 1957 में। 3 माइल आइसलैंड अमेरिका 1979 में। तोकाईमुरा जापान 1999 में और फुकुशिमा जापान 2011 में ये परमाणु त्रासदी हुई थी। अब है क्वेश्चन नंबर 6। अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। ऑप्शन है KJ उदेसी, N लम्सडेन, लक्ष्मी एन मेनन, N पुल्ले। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी N लम्सडेन। अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला N लम्सडेन थी। N लम्सडेन को 1961 में हॉकी के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। अर्जुन पुरस्कार के विजेता को पुरस्कार राशि के रूप में 15 लाख रुपया दिया जाता है। खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई थी।
अब है क्वेश्चन नंबर 7। मानव विकास सूचकांक प्रतिवर्ष किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? ऑप्शन है UNEP, UNDP, IUCN या B एवं C दोनों। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन B UNDP। मानव विकास सूचकांक प्रतिवर्ष UNDP द्वारा जारी किया जाता है। मानव विकास रिपोर्ट यानी HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 1990 में प्रतिवर्ष जारी की जा रही है। 1990 से प्रतिवर्ष जारी की जा रही है। इस सूचकांक के प्रतिपादक पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक हैं। मानव विकास सूचकांक 2020 में नॉर्वे शीर्ष देश तथा भारत 131वें स्थान पर है। अब है क्वेश्चन नंबर 8। स्वीडन की संसद का नाम क्या है? ऑप्शन है रिक्सडॉन्ग, मजलिस, ड्यूमा या कॉटेज। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी रिक्सडॉन्ग। स्वीडन की संसद का नाम रिक्सडॉग है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है तथा मुद्रा स्वीडिश क्रोना है। ईरान की संसद का नाम मजलिस है और रूस की संसद का नाम ड्यूमा है। रूस की राजधानी मॉस्को तथा मुद्रा रूबल है। स्पेन की संसद का नाम कॉटेस है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड तथा मुद्रा यूरो है। अब है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किसके बारे में विश्व का सबसे सस्ता टैबलेट PC होने का दावा किया गया है? ऑप्शन है आकाश, चिराग, विद्यार्थी या वसुधा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी आकाश। आकाश के बारे में विश्व का सबसे सस्ता टैबलेट PC होने का दावा किया गया है। इस टैबलेट PC को छात्रों के लिए बनाया गया है। इस टैबलेट PC को 5 अक्टूबर 2011 को लॉन्च किया गया था। अब है क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से किस मुख्यमंत्री को उच्चतम अर्ध असैनिक पुरस्कार भारत रत्न मिला था? ऑप्शन है बिहार के लालू प्रसाद, तमिलनाडु के स्वर्गीय MG रामचंद्रन, पश्चिम बंगाल के ज्योति बसु या आंध्र प्रदेश के स्वर्गीय NT रामा राव। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी तमिलनाडु के स्वर्गीय MG रामचंद्रन को। तमिलनाडु के स्वर्गीय MG रामचंद्रन को उच्चतम असैनिक पुरस्कार भारत रत्न मिला था। MG रामचंद्रन को 1988 में भारत रत्न मिला था। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसकी शुरुआत 1954 में हुई थी। यह पुरस्कार 1954 में सर CV रमन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और सर्वपल्ली राधाकृष्ण को दिया गया था। अब है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष में स्थापित हुआ था? ऑप्शन है 1882, 1875, 1914 या 1942। इसका सही जवाब होगा 1875। भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज 1875 में स्थापित हुआ था। 1875 में स्थापित देश का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज बम्बई स्टॉक एक्सचेंज है। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज में 5500 कंपनियां सूचीबद्ध हैं। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स है। NSE का सूचकांक निफ्टी है। अब है क्वेश्चन नंबर 12। यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है और कब से दिया जाता है? 1952 से दिया जाता है। ऑप्शन है साहित्य के क्षेत्र में, खेलकूद के क्षेत्र में, राजनीतिक के क्षेत्र में या विज्ञान के क्षेत्र में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी विज्ञान के क्षेत्र में। यूनेस्को द्वारा विज्ञान के क्षेत्र में योगदान हेतु कलिंग पुरस्कार दिया जाता। इस पुरस्कार की शुरुआत 1952 में हुई थी। इस पुरस्कार को प्रारंभ करने का श्रेय कलिंग फाउंडेशन के संस्थापक बिजू पटनायक को दिया जाता है। यह पुरस्कार यूनेस्को द्वारा विज्ञान को लोकप्रिय बनाने हेतु असाधारण प्रयास हेतु दिया जाता है। यूनेस्को के अध्यक्ष आंद्रा अजोले हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 13। क्रिकेट के पिच की लंबाई क्या होती है? ऑप्शन है 20.75 मीटर, 20.12 मीटर, 18.25 मीटर या 19.18 मीटर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी 20.12 मीटर। क्रिकेट के पिच की लंबाई 20.12 मीटर होती है। क्रिकेट खेल की शुरुआत 14वीं सदी में इंग्लैंड से मानी जाती है। क्रिकेट की एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट पिच की चौड़ाई 10 फीट होती है। क्रिकेट के स्टंप्स की लंबाई 71 सेंटीमीटर
होती है? क्रिकेट को भद्रजनों का खेल कहा जाता है? अब है क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1950 में, 1949 में, 1951 में या 1955 में? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी 1949 में। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। आरबीआई की स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को मुंबई में किया गया। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। 19 जुलाई 1969 को इंदिरा गांधी की सरकार ने 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। 15 अप्रैल 1980 को 6 व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। वर्तमान में जुलाई 2021 भारत में कुल 12 राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 15। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? ऑप्शन है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय या सूचना प्रसारण मंत्रालय। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की शुरुआत 1954 में हुई थी। 1973 के पश्चात से इन पुरस्कारों के आयोजन का उत्तरदायित्व फिल्म समारोह निदेशालय को सौंप दिया गया। भारत के राष्ट्रपति द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। यह पुरस्कार 5 श्रेणियों में दिए जाते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 16। PSLV से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन है पोलर सनलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर स्पेस लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या पब्लिक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। PSLV भारत का तृतीय पीढ़ी का परमोचक रॉकेट है। PSLV का पहला सफल प्रक्षेपण अक्टूबर 1994 में किया गया था। PSLV की लंबाई 44 मीटर तथा व्यास 2.8 मीटर है। इसमें क्रायोजेनिक इंजन लगा होता है जो द्रव ऑक्सीजन -183 डिग्री पर और हाइड्रोजन -253 डिग्री सी पर द्रव रूप में ग्रहण करता है। GSLV का पूर्ण रूप जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल है। अब है क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय अमेरिकी लेखक श्याम शरण द्वारा लिखित पुस्तक की पहचान करें। ऑप्शन है हाउ इंडिया सीज द वर्ल्ड, लेडीज कोप, द वाइंडिंग वाइन, द विलेज वाई द सी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए हाउ इंडिया सीज द वर्ल्ड। हाउ इंडिया सीज द वर्ल्ड श्याम शरण द्वारा लिखित पुस्तक है। लेडीज कॉप मैक्स ट्रबल के लेखक एमी स्टेवार्ट हैं। द वाइंडिंग वाइन के लेखक शशि देशपांडे हैं। द विलेज वाई द सी पुस्तक के लेखक अनीता देसाई है। अब है क्वेश्चन नंबर 18। सिगमो क्या है? गोवा का बसंत ऋतु का महोत्सव, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी, एक प्रकार की रंगोली या भगवान शिव के नामों में से एक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी गोवा का बसंत ऋतु महोत्सव। सिगमो गोवा का बसंत ऋतु का महोत्सव है। इस त्यौहार को आक्रमणकारियों से लड़ने के लिए दशहरा के अंत में अपने घरों और परिवारों को छोड़कर जाने वाले योद्धाओं की घर वापसी के जश्न के रूप में मनाया जाता है। गोवा क्रॉनिकल की शुरुआत गोवा में पुर्तगालियों द्वारा की गई थी। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। बोनालू उत्सव तेलंगाना का पारंपरिक लोक उत्सव है। हेरात त्यौहार कश्मीर में शिवरात्रि के अवसर पर मनाया जाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 19। योनेक्स कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है बैडमिंटन, टेबल टेनिस, कबड्डी या क्रिकेट। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी बैडमिंटन। योनेक्स कप बैडमिंटन खेल से संबंधित है। थॉमस कप, उबेर कप, सुधी रमन कप, कोनिका कप, चड्डा कप, सोफिया विटिकारा कप, MR रुइया कप, हरीलाल कप, नारंग कप इत्यादि बैडमिंटन से संबंधित ट्रॉफी हैं। स्वायत्तलिंग कप, कार्बी लोन कप आदि टेबल टेनिस से संबंधित हैं। फेडरेशन कप कबड्डी से संबंधित हैं। शारजा कप, एशिया कप, मंडेला कप, रणजी ट्रॉफी, देवघर ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, विजय मर्चेंट ट्रॉफी, CK नायडू
विजय हजारे ट्रॉफी इत्यादि क्रिकेट से संबंधित हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 20। उपग्रहों की IRS श्रृंखला का प्रक्षेपण डैश के लिए किया जाता है? संचार, उड़ान प्रदर्शन के मापन, सुदूर संवेदन या गामा रे खगोल विज्ञान। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी रिमोट सेंसिंग के लिए किया जाता है। उपग्रहों की IRS श्रृंखला का प्रक्षेपण सुदूर संवेदन के लिए किया जाता है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र हैदराबाद में 2008 में स्थापित किया गया था, जो सुदूर संवेदन उपग्रह आंकड़ों के एग्जीबिशन और प्रोसेसिंग का कार्य करता है। IRS का पूर्ण रूप है इंडियन रिमोट सेंसिंग। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। अब है अति महत्वपूर्ण बिंदु। तो अति महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में ध्यान से सुनिए, बहुत ही अच्छी प्रश्न है। सर्वप्रथम 2001 में जिम ओशनील ने BRIC शब्द का प्रयोग किया था। सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक हैदराबाद में स्थित है। अनुच्छेद 21 के अनुसार बंधुआ मजदूरी की प्रथा सभी संवैधानिक रूप से अनिवार्य अधिकारों का उल्लंघन करती है। भारतीय वायुसेना का मोटो टच द स्काई विथ ग्लोरी है। 2011 में फुकुशिमा परमाणु दुर्घटना जापान में हुई थी। मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत 3 बातें आती हैं: जीवन प्रत्याशा, साक्षरता दर और प्रति व्यक्ति आय। ईरान की राजधानी तेहरान है तथा मुद्रा तोमन है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1992 में हुई थी। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है। क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था ICC का मुख्यालय दुबई में है। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान की स्थापना 1966 में की गई थी, जो देहरादून में स्थित है। अब इसके बाद क्विक रिवीजन करते हैं इस 20 प्रश्नों का। पहला प्रश्न है, 5 विकासशील देशों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन ब्रिक्स में कौन कौन देश शामिल हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। संस्थान और अवस्थित हैं, इसको सुमेलित करना है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी ये कहाँ है? तो ये है नई दिल्ली में। नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस ये है पुणे में। सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक ये हैदराबाद में। और नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर है ये गुड़गांव में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, बंधुआ मजदूरी कब लागू यानी समाप्त की गई थी? ऑप्शन इसका सही जवाब होगा 1976 ईस्वी में। भारतीय वायुसेना में निम्न में से कौन सी कमान नहीं है? उत्तरी वायु कमान नहीं है। यूरोपीय सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च की प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा जेनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी एन लम्सडेन। अब अगला है, मानव विकास सूचकांक प्रतिवर्ष किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी UNDP। स्वीडन की संसद का नाम है रिक्सडाग। निम्नलिखित में से किसके बारे में विश्व का सबसे सस्ता टैबलेट PC होने का दावा किया गया है? इसका सही जवाब होगा आकाश। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मुख्यमंत्री को उच्चतम असैनिक पुरस्कार भारत रत्न मिला था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी तमिलनाडु के स्वर्गीय MG रामचंद्रन। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष में स्थापित हुआ था? इसका सही जवाब होगा 1875। यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी विज्ञान के क्षेत्र में। क्रिकेट के पिच की लंबाई होती है 20.12 मीटर। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में हुआ था। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। PSLV का अभिप्राय क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय अमेरिकी लेखक श्याम शरण द्वारा लिखित पुस्तक की पहचान करें। ये था हाउ इंडिया सीज द वर्ल्ड। ऑप्शन ए सही है। सिग्मो क्या है? गोवा का बसंत ऋतु का महोत्सव है। यनेक्स कप किस खेल से संबंधित है?
तो इसका सही जवाब होगा बैडमिंटन से। उपग्रहों की IRS श्रृंखला का प्रक्षेपण डैश के लिए किया जाता है, सुदूर संवेदन। ऑप्शन सी सही है। तो इस वीडियो में इतना ही। अब कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कुछ लिखिए, जैसा भी लगा हो। ख़राब लगा हो तो गाली भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तभी तो पता चलेगा कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, क्या योगदान दे सकते हैं, क्या सुधार ला सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अच्छा लगा, अभी तक देखे हैं तो अच्छा ही लगा ही होगा, और अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप में कुछ देना, इस वीडियो के बदले कुछ देना चाहते हैं तो एक बार वीडियो को किसी ग्रुप में शेयर कर दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।